इसके पहले वाले वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 ये घर पे आपको होमवर्क था और मैंने आपको समझा के भी दिया था बेटा। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आपको पढ़ना है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए -6 10 एंड बी 3 -8। क्या बोले बेटा, व्हाट इज़ द रेशियो। रेशियो आपको फाइंड करना है। अपने पास यहाँ पे ये जो लाइन दी हुई है, ये देखो यहाँ पे एक ऐसी लाइन दी है, ये समझो। यहाँ पे आपको P जो पॉइंट है, P पॉइंट का आपको कितना दिया हुआ है, -4 और 6, यानी x और y की वैल्यू दी हुई है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -6 और 10, और यहाँ पे आपको B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आपको 3 और -8। तो आपको यहाँ का रेशो निकालना है, ये m1 और m2 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। अपन ने कल जो सेक्शन फार्मूला पढ़े थे बेटा, यहाँ पे ये जो सेक्शन फार्मूला देखे थे आपने, ये सेक्शन फार्मूले पर से आपको रेशो फाइंड करना है। अभी आपके पास यहाँ पे सेक्शन फार्मूले में आपको यहाँ पे वैल्यू थी x और y की। जैसा ये आपको x = दिस आ गया था और y = दिस, तो यहाँ पे आपके पास x = और y = रख के अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे अपन ने x और y की वैल्यू रखी। अभी पहले अपन ने x की वैल्यू रखी, तो x के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। ये आपने x की वैल्यू कल देखे थे। तो अभी अपने पास x के लिए क्या है आपके पास पॉइंट बेटा, -4। तो यहाँ पे आपको रखना है -4 = क्या आ जाएगा आपके पास, m1 मालूम है क्या, नहीं, m1 जैसा का वैसा। लेकिन यहाँ पे आपको देखो, ये होगी आपके पास x1 y1 और ये हो गया आपके पास x2 y2। तो आपके पास क्या आएगा, m1 x2 बोले तो कितना गया 3 प्लस उसके बाद में m2 × x1 बोले तो -6 अपॉन m1 + m2। आपको रेशो तो पता नहीं है, वो ऐसा कैसा अपन ने लिख दिया। फिर इधर गया तो क्या हो जाएगा, -4 × m1 + m2 = यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m1, यहाँ पे -6m2 क्या आ गया 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m1 ± -4m2 = 3m1 - 6m2। m1 को m1 के पास लाना है, m2 को m2 के पास ले। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -4m1 और ये इधर आ गया तो क्या आ जाएगा -3m1 = ये इधर आ गया तो 6m2, ये इधर गया तो क्या आ जाएगा +4m2। यहाँ पे आ जाएगा -7m1 = यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -4 यहाँ पे -2 आ जाएगा बेटा, -2m2। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसर। तो 7 यहाँ पे जो दिए हुआ है, यहाँ पे अपन ने m1 रखे = ये m2 इधर लेके आ गए तो ये हो गया रेशो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 7 इधर आ गया तो क्या हो गया, यानी m1 रेशो m2 = 2:7। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया बेटा इसका आंसर। सेम वैसे ही आपको y लेके भी निकालेंगे तो उसका आंसर आपके पास 2:7 ही आएगा और वही आना चाहिए। y = आपके पास क्या फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला है, इसे बिकता है x2 की जगह पे y1 और y2 और यहाँ पे x1 की जगह पे y1। तो y = क्या आ जाएगा आपके पास, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। फिर इसकी भी वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी हुई है, y2 = -8 और यहाँ पे 10। ये वैल्यू अपन उसमें पुटअप करेंगे। अपने पास y की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 6। y की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 6 = आपके पास क्या है, m1 आपको पता है क्या, नहीं, तो m1 रखे वैसा का वैसे ही अपन ने m1 × फिर आपके पास क्या है -8 प्लस m2 × y1 कितना है आपके पास 10 = क्या आ जाएगा आपके पास m1 +
m2। फिर वापस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। यहाँ पे आ जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। यहाँ पे m1 को m1 के पास लाएंगे तो 6m1, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी m1 है बेटा, इज इक्वल टू यहाँ पे 10m2 उधर रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आपके पास कितना जाएगा 14m1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4m2। फिर यहाँ पे आ जाएगा m1 अपॉन m2, ये रेशो आ गया तो यहाँ पे 4, ये 14 इधर गया तो क्या हो जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे आप रेशो आएगा आपके पास m1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2/7 यानी m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2/7। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 7। मैडम हमको तो टेक्स्ट बुक में एक अलग प्रोसीजर दिए हुई है, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा ये हो गया आपके पास x के हिसाब से अपन ने पहले m1 और m2 की वैल्यू फाइंड की, फिर y का जो दिए हुआ है y का आपके पास उसमें रखे और m1 की यानी रेशो जो दिए हुआ है रेशो को अपन ने क्या करें, इसको सबको m2 से डिवाइड करें। m2 से डिवाइड करें तो आपके पास m1 अपॉन m2 आ गया। फिर अपने पास जो रेशो आया वो रेशो की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके आंसर आया 6। यानी अपन ने यहाँ का जो 6 है वो 6 लेके अपन ने इसको सॉल्व किया, वहाँ पे आंसर 6 आने को ना, इसका मतलब जो प्रोसीजर है वो राइट है, ऐसा उसका मीनिंग है। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 7। अभी उसके ही आगे बेटा यहाँ पे अपने पास वही चीज़ जो अभी आपने 2:7 जो सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल, उसको ही आपको अल्टरनेट मेथड मीन्स m1 अपॉन m2 के जगह पे m1 रेशो m2 के जगह पे आपको क्या दिया हुआ है k/1, ये लेके आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिए हुआ है। ये होगी आपकी अल्टरनेट मेथड जो आपको खुद को सॉल्व करना है बेटा। अभी मैं इसके आगे आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अभी यहाँ पे आपको पहले ये देख लीजिए बेटा, समझा नहीं होगा तो मुझे पूछ लेना। देखो यहाँ पे m1 की जगह पे k रखा है और m2 की जगह पे क्या रखा है 1। मैडम ये तो y की वैल्यू है, यहाँ पे तो नहीं रखा है। देखो यहाँ पे m1 हो गया m2 इंटू यहाँ पे आके आपके पास x1, इसलिए 1 इंटू, क्योंकि m2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू कोई भी नंबर अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इट सेल्फ मिलेगा। वैसे यहाँ पे भी आपको नंबर वही मिला। ये हो गया बेटा आपके पास अल्टरनेट मेथड। अभी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, यानी आपके पास जो दिए हुआ है वो ट्राई सेक्शन में यानी 3 पार्ट में दिए हुआ है। दैट इज पॉइंट डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए। पॉइंट यानी ए का कोऑर्डिनेट्स है 2 - 2, बी का कोऑर्डिनेट्स है -7 4। आपके पास ये पॉइंट्स है ना, देखो ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ये 2 पॉइंट यानी ए बी ये लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ट्राई सेक्शन बोले तो 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये होगा उसका 3rd पार्ट। ऐसे 3 पार्ट में वो डिवाइड हो रही है। अभी इसका आपको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे अगर अपन ने सॉल्व करें तो देखो बेटा ये अगर आपके पास एक पार्ट है तो यहाँ क्या बचा हुआ 2 पार्ट, यानी ये हो गया 1 रेशो, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपके पास 2 रेशो। कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2। अगर आपने इधर के 2 पार्ट लिए तो इधर का रेशो कितना हो जाएगा 1। यानी आप ऐसा रेशो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्राई सेक्शन बोले इसके लिए आप रेशो डिवाइड अपने हिसाब से, जैसे ये 2 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, या फिर ये 2 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसा आप रेशो ले सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8। अब 8 में आपको ये देखो मैं यहाँ पे लाइन बता रही हूँ बेटा, इसके आपको कितने इक्वल पार्ट बनाना है 3 इक्वल पार्ट बनाना है। ये हो गया ए का पॉइंट, यहाँ पे आ गया P, यहाँ पे आ गया आपके पास Q और यहाँ पे आ गया आपके पास B। ये पॉइंट नहीं, यहाँ पे आ गया B। तो आपके पास देखो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये ऐसे 3 पार्ट। मैडम आपके तो छोटे बड़े हो, आप स्केल से इक्वल डिस्टेंस लेना बेटा, आपने स्केल से इक्वल डिस्टेंस लेना। -7 और 4 ये पॉइंट है। फिर अभी अपन क्या लेंगे, P का पॉइंट अपने को फाइंड करना है। तो ये रेशो हो गया 1 और यहाँ से यहाँ तक का रेशो हो गया उसका। आपके पास यहाँ पे रेशो क्या लेंगे अपन 1 और ये वाला पूरा रेशो लेंगे 2। तो यहाँ पे अपने पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू m1 x2 सॉरी
x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई, हाँ m2। ये हो गया बेटा आपके पास फॉर्मूला। अब यहाँ पे अपने पास जो दिए हुआ है x की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं, x की वैल्यू मीन्स यहाँ पे अपन ने जो पॉइंट्स लिए उसके लिए अपन xy लेंगे। फिर मैडम q के लिए, तो q के लिए भी आप xy बोल के या फिर दूसरा pq पॉइंट्स ले सकते हैं। यहाँ पे अपने पास x का मालूम नहीं, अपने पास m1 कितना लिया अपन ने, यहाँ पे अपने को फाइंड कर देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बेटा सेंटेंस में आपको लिखना है लेट P एंड Q बी द AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, क्योंकि ट्राइसेक बोला तो तीनों पार्ट कैसे हो गए आपके पास, इक्वल हो गए। तो P डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशो P डिवाइड्स AB internally in the ratio 1:2, internally in a ratio 1:2। कितने पे आ रहा है बेटा, 1:2 पे अपने पास यहाँ पे जो दिए हुआ है 1:2 के हिसाब से अपने को इसको सॉल्व करना है। तो m की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास, यहाँ पे 1 इंटू x2 बोले तो कितना हो गया आपके पास 7, वो भी -7। आगे आपके पास -7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू x1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 2। यहाँ पे आ जाएगा -7 प्लस 4 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास -3 अपॉन 3, आगे वैल्यू 1। एंड x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास -1। फिर यहाँ पे y की वैल्यू m1 बोले तो कितना है आपके पास 1 इंटू y2 कितना है आपके पास 4 प्लस m2 बोले तो 2 इंटू y1 कितना है -2 अपॉन 1 प्लस 2। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपके पास 4 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू -4 0 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। एंड आपके पास जो पॉइंट आया है तो क्या आएंगे अपने पास द P, क्या लिखेंगे P ऑफ -1 0, P ऑफ -1 0। फिर आपके पास Q ये डिवाइड कर रहा है तो क्या लिखेंगे Q डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो। अब अपने पास क्या लिए बेटा अपने पॉइंट Q, ये देखो Q नहीं दिख रहा होगा तो मैं बड़ा लिख देती हूँ, Q डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशो 2:1। अगर ये जो Q है Q पॉइंट लेते हैं, यहाँ का रेशो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ का रेशो कितना आ जाएगा बेटा 1, तो यहाँ पे 2:1 लिए, तो यहाँ पे भी अपन वैल्यू पुटअप कर लेंगे। यानी आपके पास x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप x और y ऐसा पॉइंट लेके डायरेक्ट भी एक ही इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। देखो m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा यहाँ पे आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आपके पास क्या पॉइंट आ जाएगा बेटा, और ये पॉइंट किसका है आपके पास Q का पॉइंट है। यानी आपके पास Q इज इक्वल टू, यानी दैट इज एक्स वाई की भी वैल्यू बोले तो चलेगा। यहाँ पे आपके पास एक्स वाई, तो यहाँ पे आपके पास m1 कितना है आपके पास 2 इंटू x2 की वैल्यू बोले तो वापस आपके पास कितनी आ जाएंगी -7 प्लस m1 बोले तो 1 इंटू x1 बोले तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा आपके पास वापस उसकी 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 + 1, फिर यहाँ पे कॉमा m1 बोले तो कितना हो गया 2 इंटू y2 बोले तो कितना हो गया 4 प्लस है, देखो ये y2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है -2। तो यहाँ पे m2 बोले तो कितना गया 1 इंटू -2 अपॉन 2 + 1, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा -14 +
2/3, फिर यहाँ पे आ जाएगा -14 है बेटा, -14 अपॉन, अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये माइनस की साइन है बेटा, बराबर ध्यान रखना, 8 - 2/3। अब यहाँ पे अपने पास कितना जाएगा, -12/3, 6/3, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा 2। क्या आ गया आपके पास पॉइंट, -2 और 4, यानी आपके पास Q का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 और 2, यानी आपके पास ये हो गया है 8 वाला क्वेश्चन बेटा पूरा सॉल्व। क्या करें बेटा, अपन ने पहले x और y का, या x का पॉइंट निकाले, फिर y का पॉइंट निकाले, और फिर अपन ने p का कोऑर्डिनेट्स लिखे, और यहाँ पे अपन ने एक ही ब्रैकेट में दोनों, यानी ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास q का कोऑर्डिनेट्स। इसके आगे का कल अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इसके आगे का कल अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे।